अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। आज हम अपना प्रीवियस जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो है वो बैंक बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे, अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्डिंग के लिए एक कोर राउटर ले लूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं दो कोर स्विचेस ले लूँगा, जो कि हमारा एक प्राइमरी और रिडंडेंट लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सेस स्विचेस ले लूँगा अपने, इसमें भी एक्सेस स्विच 5 होंगे, ठीक है। देन अब मैं जो है वो इनकी कनेक्टिविटी बनाऊंगा और अपनी एंड डिवाइसेस कनेक्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी कनेक्टिविटी बना लेता हूँ, ठीक है। देन अब मैं यहाँ से अपने स्विचेस को कनेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं जो हमारा कोर राउटर सेकेंडरी होगा उसको मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो है वो बैंक राउटर है और ये वाला जो हमारा स्विच है, मल्टी लेयर स्विच, लेयर 3 स्विच, कोर स्विच, इसको जो है वो हम प्राइमरी करेंगे और इसे हम करेंगे सेकेंडरी, ठीक है। ये दो हमारे लिंक। और अब जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपने प्राइमरी कोर स्विच की तरफ चलेंगे और कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ से मैं इसको इनेबल करूँगा और कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाऊँगा और यहाँ से इसका होस्ट नेम हम देंगे बैंक कोर, ठीक है। ये मैंने होस्ट नेम दे दिया। अब यहाँ से मैं अपनी वीलैंस वगैरह बनाना शुरू करूँगा। वीलैन 10 और वीलैन 10 का हम नाम रखेंगे टेलर्स, ठीक है। एग्ज़िट किया, अगेन वीलैन 20 बनाऊँगा, इसका नेम हम रखेंगे मैनेजर्स और एग्ज़िट, अगेन वीलैन बनाऊँगा वीलैन 30 और यहाँ से इसका मैं नेम रखूँगा आईटी और एग्ज़िट, अगेन वीलैन बनाऊँगा 40 और यहाँ से मैं करूँगा सिक्योरिटी, सॉरी नेम नहीं लिखा मैंने, ठीक है। देन एग्ज़िट, अगेन मैं वीलैन बनाऊँगा वीलैन 50 जो होगी वो हमारी, सॉरी मैंने वीलैन 40 क्या बनाई, एटीएम बनानी थी मैंने। वीलैन 50 का नाम मैंने रखना है सिक्योरिटी, ओके एक मिनट। वीलैन 40 में जाऊंगा, अगेन नेम जो है मैं इसका पहले चेंज कर देता हूँ, एटीएम कर देता हूँ, ठीक है। एग्ज़िट, अगेन मैं वीलैन 50 के अंदर जाऊंगा और नेम जो है वो इसका सिक्योरिटी कर दूंगा, ठीक है। एग्ज़िट। अब अगेन मैंने वीलैंस वगैरह बना ली, अब मैं आईपी राउटिंग इनेबल कर दूंगा पहले इनकी। अब अगेन मैं इंटरफेस वीलैन 10 के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 10.2.10.10.10.1, ठीक है। और यहाँ पे इसका सबनेट मास्क और यहाँ से इसको मैं करूँगा नो शट डाउन। एग्ज़िट, अगेन मैं इंटरफेस वीलैन 20 के अंदर जाऊँगा, आईपी एड्रेस असाइन करूँगा, आईपी एड्रेस मैंने देना है यहाँ पे 10.2.20.1, इसका सबनेट मास्क, ठीक है। नो शट डाउन, एग्ज़िट। और अगेन मैं जो है वो इंटरफेस वीलैन 30 के अंदर जाके मैंने आईपी असाइन करनी है, आईपी एड्रेस 10.2.30.1.255.255.255.0, नो शट डाउन, एग्ज़िट, ठीक है। इसी तरह मैं वीलैन 40 इंटरफेस वीलैन 40 आईपी एड्रेस असाइन करूँगा 10.2. और 40.1.255.255.255.0, ठीक है।
और यहाँ से मैं जो है वो नो शट डाउन एग्ज़िट, सही है। और इसके बाद जो है 5 वीलन इंटरफेस वीलन 50, और यहाँ से मैं करूँगा आईपी एड्रेस असाइन करूँगा 10.2.50.1.255.255.255.0, नो शट डाउन एग्ज़िट। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी स्विचेस के बीच में पोर्ट चैनल ईथर चैनल बनाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, वो यहाँ से मैं गीगाबाइट ईथरनेट 0/1 और इसकी भी गीगाबाइट ईथरनेट 0/1 पे कनेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं दोनों लिंक बना दूँगा इसके पोर्ट चैनल में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मैं अपने प्राइमरी स्विच के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं पोर्ट चैनल बना दूँगा। इंटरफेस गीगाबाइट रेंज कर देते हैं, एक साथ ही बना देंगे। इंटरफेस रेंज गीगाबाइट 0/1 2, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको करूँगा स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q एंटर करूँगा, और यहाँ से जो है स्विच पोर्ट ट्रंक करेंगे पहले इसको, सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक चैनल ग्रुप बना दूँगा। चैनल ग्रुप बनाया मैंने 1, और इसका मोड मैं कर दूँगा एक्टिव, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपनी पोर्ट चैनल के ऊपर, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप काइंडली वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने पोर्ट चैनल बना दिया। अब मैंने जो है वो ट्रंक बनानी है। ट्रंक कौन कौन सी बनानी है, ट्रंक पोर्ट्स देख लेता हूँ मैं। 2 से लेके 6 तक हो गया आई थिंक, हाँ ठीक है, सही है। मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा और इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 2 to 6 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q एंटर करूँगा। स्विच पोर्ट मूव ट्रंक कर दूँगा, ठीक है। एग्ज़िट करूँगा मैं यहाँ से, और अब जो है वो मैंने ट्रंक वगैरह बना ली। अब जो है यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वो हमारा होगा ऑटो फेल ओवर हमने बनाना है, सही है। अब ऑटो फेल ओवर कैसे बनेगा हमारा, यहाँ से हम चलेंगे सबसे पहले इंटरफेस VLAN 10 के अंदर, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्टैंड बाय 1 और आईपी दूंगा इसको 10.2.10.1, ठीक है। स्टैंड बाय 1 और इसकी जो है वो प्रायोरिटी मैं सेट करूँगा 110, ठीक है। अगेन स्टैंड बाय 1 और प्रिंट, ठीक है। एग्ज़िट। अगेन इसी तरह इंटरफेस VLAN के अंदर जाऊँगा VLAN 20, और यहाँ से मैं स्टैंड बाय 2 करूँगा इसको, और स्टैंड बाय 2 करने के बाद यहाँ पे मैंने आईपी दे दी है, नहीं आईपी नहीं दी, पहले आईपी देंगे 10.2.20.1 स्टैंड बाय 2, और यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करूँगा 110, ठीक है। अगेन स्टैंड बाय 2, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा प्रिंट, ठीक है। एग्ज़िट। अगेन मैंने क्या करना है, इसी तरह से इंटरफेस VLAN 30, और यहाँ पे मैंने स्टैंड बाय 3 आईपी देनी है 10.2.30.1, ठीक है। और स्टैंड बाय 3 और प्रायोरिटी देनी है मैंने इसको 110। अगेन स्टैंड बाय 3, और यहाँ से मैं इसको करूँगा प्रिंट। एग्ज़िट, सही है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, एग्ज़िट कर दिया। इंटरफेस VLAN 40 स्टैंड बाय 4, इसकी आईपी मैंने देनी है 10.2.40.1 स्टैंड बाय 4, और अब जो है वो मैंने देना है प्रायोरिटी मैं दूंगा यहाँ पे 110। अगेन स्टैंड बाय 4, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा प्रिंट। एग्ज़िट।
अब मेरी रह गई VLAN 50 इंटरफेस VLAN 50 सही है। स्टैंड बाय 5 IP देनी है 10.2.50.1 स्टैंड बाय 5 और प्रियोरिटी सेट करनी है 110 स्टैंड बाय 5 और यहाँ पे मैंने इसको करना है प्रिंट एग्जिट। मैंने पांचों जो है वो ऑटो फेल ओवर में दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है आगे IP DHCP पूल वगैरह बनाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले एक्सक्लूडेड एड्रेस जो है हमारे पहले उनको निकालूंगा यहाँ से और उसके बाद जो है फिर हम IP पूल वगैरह बनाएंगे अपना। ठीक है, चलें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस देंगे। ठीक है, एक्सक्लूडेड एड्रेस हमारा कौन सा था? एक्सक्लूडेड एड्रेस था हमारा 10.2.10.1 और 10.2.10.5। ठीक है, और इसी तरह से मैं आगे इसको करूँगा 20, यहाँ से इसको भी मैं करूँगा 20। ठीक है, और अगेन इसके बाद हमारा होगा 20 के बाद होगा हमारा 30 के बाद यहाँ भी मैं इसको 30 करूँगा। ठीक है, और 30 कर दिया मैंने, इधर भी 30 कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा इसको 40। अब यहाँ से मैं अगेन इसको कर दूँगा 50 और इधर से भी मैं इसको कर दूँगा 50। सही है, अब मैंने क्या करना है, पूल क्रिएट करना है उसी तरह जिस तरह हमने जो है वो यहाँ जैसे हमने हॉस्पिटल नेटवर्क बनाया था, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ से मैं IP DHCP पूल बनाऊंगा। पूल में दे दूंगा सबसे पहले बैंक में दे दूंगा, पहला पूल था हमारा टेलर्स। ठीक है, पूल दे दिया। नेटवर्क देंगे इसको हम, नेटवर्क था हमारा 10.2.10.0 का नेटवर्क था और 255.255.255.0 ये इसका सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे हम 10.2.10.1। DNS दूंगा मैं इसको 10.2.30.5। ठीक है, एग्ज़िट। इसी तरह मैं अगेन पूल बनाऊंगा अपना IP DHCP पूल बैंक ये वाला होगा हमारा मैनेजर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी तरह नेटवर्क दूंगा 10.2.20.1 255.255.255.0 और अब यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है 10.2.20.1। ठीक है, एंटर। DNS देंगे, DNS हमारा होगा 10.2.30.5। एग्जिट। अगेन पूल बनाएंगे IP DHCP पूल बैंक कर दूंगा, बैंक की इसको मैं कर दूंगा IT। ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगा नेटवर्क 10.2.30.0 का नेटवर्क 255.255.255.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर दूंगा मैं 10.2.30.1। DNS दे दूंगा 10.2.30.5। एग्ज़िट। और अब हमारे पास रह गया 40 और 50 का पूल IP DHCP पूल बैंक पे मैंने आगे जो है वो ATM पूल बनेगा। पहले भी मैंने ये मिस्टेक की थी, ATM। और नेटवर्क देंगे, नेटवर्क होगा हमारा 10.2.40.0 का नेटवर्क 255.255.255.0 नेटवर्क हो गया। डिफ़ॉल्ट राउटर देंगे 10.2.40.1। DNS देंगे 10.2.30.5। एग्ज़िट। ये मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया और अब हम बनाएंगे IP DHCP पूल होगा हमारा बैंक
और इसके बाद होगा सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क देंगे यहाँ पे 10.2.50.255.255.255.0 और इसका मैं दूंगा गेटवे 10.2.50.1 डीएनएस देंगे। डीएनएस था इसका 10.2.30.5 एग्जिट। सही है, ये हमारी जो है वो DHCP क्रिएट हो गई। सही है, अब हमने क्या करना है, हमने OSPF राउटिंग, OSPF डायनेमिक राउटिंग इनेबल करनी है। राउटर OSPF 1, ठीक है, नेटवर्क देंगे 10.2.10.0 0.0.0.255, एरिया कर दूंगा 0। ठीक है, सही। इसी तरह मैं क्या करूँगा 10.20 10.30 10.2.40 और अगेन 10.2.50। सही है, ये मैंने उसको नेटवर्क बता दिए, एग्जिट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है वो एक्सेस स्विचेस की तरफ चलना है। एक्सेस स्विचेस में जाऊंगा, पहला मैं इसको करूंगा टेलर स्विच, ये मेरा होगा मैनेजर्स के बाद आईटी के बाद मैं करूँगा ATM और ये वाला स्विच होगा हमारा सिक्योरिटी। ठीक है, ये मेरे 5 स्विचेस हो गए। अब मैंने सबसे पहले टेलर में जाना है। सॉरी, मैनेजर्स में चले जाते हैं, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले VLAN दूंगा, VLAN 20 दे दूंगा। नेम मैंने दिया था इसका मैनेजर्स। ठीक है, एग्ज़िट करूँगा और मैं 2 पोर्ट्स दूंगा यहाँ पे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ठीक है, एग्जिट, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, एग्जिट कर दिया मैंने, ट्रंक में डाल दी। इसी तरह मैं IT वाले स्विच के अंदर जाऊंगा, कमांड लाइन इंटरफेस में जाके अगेन इनेबल करूंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूंगा, VLAN दूंगा, VLAN 30 नेम दिया था हमने IT के बाद एग्जिट किया। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, एग्जिट और इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एग्जिट। ये मैंने ट्रंक बना दी, पोर्ट दे दी मैंने एक्सेस, ATM इनेबल करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा, VLAN असाइन करूँगा, VLAN 40 होगी, VLAN 40 नेम में दूंगा इसको ATM, एग्जिट किया। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 to 4 सॉरी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 40। सही है, एग्जिट, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, मैंने एग्जिट कर दिया, ट्रंक बना दी। और अब मैं चलूँगा टेलर स्विच के अंदर, इनेबल करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा, VLAN दूंगा, VLAN 10, नेम मैंने दिया था इसका टेलर्स, एग्जिट, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, एग्जिट, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये मैंने ट्रंक्स बना दी।
ठीक है, मैंने जो है वो इसका सेकेंडरी स्विच कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो इसका हम सेकेंडरी स्विच भी कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले मैं जो है वो एंड डिवाइसेस लगा दूं। ठीक है, यहाँ से मैं इनको कनेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने जो है वो अपनी ओवरऑल एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर ली। इसको बाद में और इन्हेंस करेंगे, अभी सिर्फ सिंपल कनेक्टिविटी समझते हैं और OSPF सिटी राउटर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। देन फिर इसके अंदर हम और इन्हेंस कर सकते हैं, इसमें एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं, हम सिक्योरिटी कैमरास लगा सकते हैं, तो उसको बाद में इन्हेंस करेंगे। पहले हम ओवरऑल प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करते हैं, देन फिर इसके अंदर हम इन्हेंस करेंगे और चीज़ों को। ठीक है, तो मुझे IP DHCP से IP नहीं मिल रही, अभी नहीं मिलेगी, इसलिए अगेन चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल ठीक की है। स्टेट मिल गई DHCP IP रिसीवर को, इसको सही है। इसी तरह से मैं सब PCs को चेक कर लूँगा। खैर बहरहाल हम यहाँ पे सेकेंडरी स्विच की तरफ आते हैं, इसको इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम VLANs वगैरह बनाएंगे अपनी, तो इसको तो आप इसी को प्राइमरी स्विच को देखते हुए ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी स्विच मैंने किस तरह कॉन्फ़िगर किया था, उसी तरह से हम सेकेंडरी लिंक भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और ट्रंक पोर्ट्स बनाएंगे, और इसके अलावा ऑटो फेल ओवर बनाना है। तो उसी प्राइमरी स्विच को देखते हुए ही आप लोग कॉन्फ़िगर करें खुद से सेकेंडरी लिंक को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी लिंक कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस स्विचेस हमने VLANs वगैरह असाइन कर दी और ट्रंक पोर्ट्स बना दी। अब हम चलेंगे राउटर की तरफ, राउटर की तरफ आएंगे और यहाँ से हम लिंक चेक करेंगे। पहले हमने कौन सी पोर्ट पे लगाया है, 0/0 पे लगाया है, 0/0 पे जाएंगे और यहाँ पे मैं IP असाइन करूँगा इसको 10.2.0.1 और इसको मैं सबनेट दूंगा 30 का। ठीक है, यहाँ से मैंने लिंक अप किया और राउटर के अंदर जाके मैं राउटर OSPF1 नेटवर्क देंगे हम 10.2.0.0 0.0.0.3 और एरिया मैं इसका दूंगा 0। अगेन मैं नेटवर्क दूंगा इसको 192.168.100.4 0.0.0.3 एरिया में दूंगा 0 और एग्ज़िट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले पोर्ट चेक करनी है। पोर्ट होगी हमारी गीगाबाइट ईथरनेट 0/2। यहाँ पे मैं IP असाइन करूँगा 192.168.100.4 और यहाँ पे मैं इसका सबनेट दूंगा 30 का। IP 192.168.100.4 इनवैलिड सबनेट मास्क 192.168.100.4। अभी सबनेट नहीं छेड़ते हैं, बाद में जब हम इसकी OSPF कोर राउटर से कनेक्ट करेंगे तो बाद में इसका हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिंक अप कर दिया और OSPF राउटिंग भी ऑन कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाऊंगा बैंक प्राइमरी स्विच पे। प्राइमरी स्विच पे जाऊँगा मैं, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्यों लगानी है, हम चाहते हैं कि ATM VLAN को सिर्फ IT वाले ही एक्सेस कर सकें। ठीक है,
इसके अलावा एक और हम जो है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाएंगे, वो हम लगाएंगे आईटी वाले ही, सिर्फ सिक्योरिटी वाले, सीसीटीवी और इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी पर्पज़ हो वो सिर्फ आईटी वाले ही एक्सेस कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाएंगे। 2 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनानी है हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड एटीएम के लिए बनाएंगे। पहले हम एटीएम प्रोटेक्ट, ठीक है, इंटर करेंगे और परमिट आईपी 10.2.30.0 0.0.0.255 10.2.40.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे हम 255, इंटर। और यहाँ पे मैं डिनाई करूँगा। अब डिनाई आईपी एनी 10.2.40.0 0.0.0.255, इंटर। परमिट कर दो आईपी एनी। ठीक है, मैंने यहाँ से एग्ज़िट किया। अब मैं इंटरफेस 40 के अंदर जाऊँगा। इंटरफेस वीलैन 40 आईपी एक्सेस ग्रुप एटीएम प्रोटेक्ट और यहाँ से इसको मैं कर दूँगा इन, एग्ज़िट। सही है। और अब जो है वो हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दूसरी बनानी है, वो होगी हमारी आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड। वो हम करेंगे सिक्योरिटी प्रोटेक्ट। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब आईपी परमिट करूँगा। पहले परमिट आईपी 10.2.30.0 0.0.255 और 10.2.50.0 0.0.255, इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगेन आई परमिट दूंगा। परमिट आईपी 10.2.50.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 10.2.50. 0 और 0.0.255, इंटर। मैंने यहाँ पे आईपी गलत दे दी है क्योंकि ये आईपी सेम हो रही है। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, डिनाई करेंगे आईपी एनी 10.2.50.0। सॉरी, मैंने कमांड गलत लिख दी थी। और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दूंगा मैं। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं परमिट करूँगा आईपी एनी। ठीक है, एग्ज़िट किया मैंने। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा इंटरफेस वीलैन 50 और यहाँ पे एक्सेस ग्रुप लिस्ट ग्रुप करूँगा। मैंने रखा था सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, इंटर। आई इन कर दूँगा, एग्ज़िट। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी अपनी क्रिएट कर दी। सही है। अब हमारे जो है वो हमने प्राइमरी स्विच कॉन्फ़िगर किया, एक्सेस स्विचेस कॉन्फ़िगर किए, डिवाइसेस को डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया। यहाँ से डीएचसीपी मिल रहा है डिवाइसेस को। ठीक है, इसी तरह मैं आपको वीलैन चेक करा देता हूँ। हर वीलैन पे हमें डीएचसीपी रिसीव हो रहा है। ठीक है, मैंने स्विच जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन छोड़ी है। वो आप लोगों ने वो प्राइमरी स्विच को देखते हुए सेकेंडरी स्विच कॉन्फ़िगर करना है खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो बिल्डिंग का नेटवर्क डन हो गया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम अपनी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाएंगे और उसको फिर सिटी कोर राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे 2 नेटवर्क बन गए। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।